मैं अवध केसरी सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह। सर, एक घटना हुई है 7 तारीख को, 5 युवकों की मौत हो गई कुएं में डूब जाने की। इस बारे में प्रशासन से आपको क्या कहना है? शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ गोंडा महाराजगंज में जो घटना हुई है, ये घटना बहुत ही विभत्स घटना हुई है और इसको संज्ञान में लीजिए। यहाँ पे शासन प्रशासन पूरा लीपापोती कर रहे हैं क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही इस घटना में नज़र आई है। ये एक कुआं है यहाँ महाराजगंज में, जहाँ पे हम लोग अभी इस टाइम खड़े हैं। इस कुएं में बछड़ा गिर गया था। बछड़े को बचाने के लिए 5 भाई कुएं में कूदे, लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही हास्यास्पद हुआ है। इसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस नगर कोतवाली की टीम पूरी यहाँ पर थी, लेकिन ये लोग घास छोलने वाले से भी बदतर जो है कार्य किए हैं। ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में कुएं में पानी भराए हैं और इंतजार करते रहे कि जब मर के ये लोग ऊपर आ जाएं, इस तैरने लगे लाश, तो हम उस लाश को निकाल के इसके बाद अपनी आगे की प्रक्रिया करें। ये लोग बचाने का रंचमात प्रयास नहीं किए। नगर पालिका के बारे में आपको क्या कहना है? नगर पालिका का बहुत ही लापरवाही भरा ही कार्य रहा है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कह रहा हूं कि आप जब से नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, ये गोंडा में शहर में जितने भी कुएं थे, जितने भी गटर थे, जितने भी नाली थे, इनके ऊपर आपने लिंटर का कार्य क्यों नहीं करवाया? क्यों आप इंतजार कर रहे थे कि जब कोई बड़ा हादसा हो इसके बाद में वो काम करवाएं? आप यहाँ पर देखिए, आप लिंटर का काम कल करवाए हैं, लेकिन जो 5 लोगों की जान गई है इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो नगर पालिका अध्यक्ष आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आपको कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो। इसमें पूर्ण रूप से गलती सबसे ज़्यादा किसकी निकल रही है? इसमें नगर पालिका अध्यक्ष की गलती है, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया। जनता ने उनको चुना है, लेकिन उन्होंने केवल चौराहे का नामकरण किया है, बाकी अपना और अपने लोगों का विकास किया है। जनता का विकास कुछ भी नहीं किया है, क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद में फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी लापरवाही है और नगर कोतवाली के जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। ये लोग यहाँ पे मौजूद होकर पानी भर रहे थे कुएं में, 2-2 घंटा तक पानी भरे हैं। इंतजार कर रहे थे कि जब आदमी की डेथ हो उसके बाद में जो है हम लाश को निकालें, बॉडी को निकालें। ये बचाव का कोई प्रयास नहीं किए हैं। शहर में ऐसे बहुत सारे कुएं हैं, सारे के सारे खुले हुए हैं, अब कहीं पर भी कवरी नहीं की है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में वही मैं कह रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। ये कॉल खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ के लिए नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए हैं, क्योंकि आप कुआं का पूरा एकदम खुला हुआ है, ऊपर का मुंह, कोई बच्चा गिरे, कुछ भी जानवर गिरे, इसके बाद में गटर का मुंह खुला हुआ है, नाले का मुंह खुला हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आखिर में करोड़ों करोड़ों का बजट आता है, तो आप वो बजट क्यों नहीं खर्च करते? आखिर में आपकी लापरवाही है, जो घटना घटी है आपकी पूरी लापरवाही है। अब आप कुछ भी कर दीजिए, सोने से इसका जगत बनवा दिए, क्या मतलब है? क्या आपके संज्ञान में ये है कि इसके कवर करने के लिए कुछ पैसे शासन द्वारा पास किए गए हैं? नहीं, क्या आपके जानकारी है? बिल्कुल पास किए गए हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा बजट आया है, लेकिन वो बजट पूरा मालूम है नगर पालिका अध्यक्ष को, काम नहीं होगा। बजट तो बहुतों के आते हैं, रोड के आते हैं, नाली इसका मतलब कहीं पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ? कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, बस खाली कार्य हुआ है। गिने चुने कार्य हुआ है, जो उनके खास थे उनका कार्य हुआ है। और सुनिए, मैं आप सबके माध्यम से, आप जो है मीडिया से हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आप सबके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि पीड़ित परिवार जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए। इनके 8-8 महीने के बच्चे हैं, इन सब की बीवियाँ हैं, ये देखिए ये नेत्रहीन है, ठीक है। तो इन सब का देखभाल करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनको आप सहायता प्रदान कीजिए और इनको कम से कम 10-10 लाख रुपया, जो 5 लोगों की डेथ हुई है, 10-10 लाख रुपया इनको मुआवजा प्रदान कीजिए। और इसके बाद में इनके परिवार के एक-एक सदस्य, जो महिला बची हैं या जो पुरुष हैं, जो इनके घर में जो भी सदस्य बचे हुए हैं, इनके एक-एक सदस्य को नगर पालिका में कहीं ना कहीं सफाई कर्मी के रूप में ही रखा जाए, क्योंकि इनका जीवन यापन गुजरे। ये गरीब परिवार हैं, बताइए, ये सब मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। लापरवाही के बारे में क्या कहना आपको? नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं शुरू से मुद्दा उठाता रहा हूँ नगर पालिका के बारे में, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग केवल पार्टीबाजी करते हैं। ये लोग इन नेता से मिले रहो, उन नेता से मिले रहो, उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा, सबको साथ में लेके हम फिर से जो है सत्ता में आ जाएंगे।
तो ये लोग क्षेत्र का काम नहीं करते, ये लोग केवल दिखावा करते इन हैं। लोगों पर क्या विधिक कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तो सबसे पहले अगर इनके अंदर मानवता है तो ये अपने पद से इस्तीफा दे दें। 5 लोगों की हत्या हुई है इन्हीं की लापरवाही से। आज कुएं का जगत, ये देख लीजिए आप, इधर भी कैमरा घुमा के, आज कुएं का जगत बनवा दिए। यही कुएं का जगत अगर पहले बनवाए होते तो ये घटना घटती। इसी वजह से मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो नगर कोतवाली के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अवध केसरी सेना इस बारे में क्या करना चाहेगी? अवध केसरी सेना पीड़ित परिवार के साथ में है, तन मन धन से साथ में है। हम लोग, चाहे विष्णु गोस्वामी का मामला हो या फिर अभी बल्लीपुर में जो घटना घटी, राहुल पासवान जी की हत्या हुई हो, या कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई हो, या सविता मिश्रा का प्रकरण हो, कहीं भी अगर कहीं भी अन्याय हुआ, हम लोग तन मन धन ईमानदारी से लड़े हैं। और इस भी प्रकरण में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से, कोई आके अपना वोट बैंक दुरुस्त कर रहा है, कोई आके अपना वोट बैंक दुरुस्त कर रहा है, कोई 10,000 का अपना चाय पानी का जुगाड़ करवा, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। अगर आप ईमानदारी से कुछ पीड़ित परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ठोस उपाय कीजिए और इनको एक मजबूत सहयोग मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, या विधायक राहत कोष से, या और कहीं राहत कोष से जो भी बन पाता है, 10 लाख से कम नहीं, 10-10 लाख रुपया कम से कम इनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए। ये कुएं में जो पानी भरने का कार्य है सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुआ? जी बिल्कुल हुआ। ये सिटी मजिस्ट्रेट भी इस बारे में जवाब देंगे। इसमें आलोक राव जी भी थे, वो भी जवाब देंगे। वो रोक रहे थे लोगों को जो है कि नहीं पानी भर जाने दो, ठीक है। तो ये पूरे शासन प्रशासन की एक मिली भगत है और इन सबकी लापरवाही से ये घटना घटित हुई है। मैं बता रहा हूँ कि 5 लोग कुएं में डूबे थे। अगर मौके पे उनको निकाल लिया जाता तो 3 लोग तो कम से कम बच जाते, लेकिन ये लोग तमाशा बीन बने हुए थे। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि सब पानी में डूब के सब मर जाएं, इसके बाद में हम अपना खाना पूर्ति बाद में कर लेंगे। सत्ता शासन हमारे हाथ में है ही, हम जो चाहेंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी।